सही है। और जैसे एक्सडी के अंदर आते हैं, अब पहले हम यहाँ काम करते थे, अब हमने यहाँ और यहाँ काम करना है। ईद के बाद हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, मैं बता रहा हूँ, कोई ऑफ नहीं करेगा, टाइम बहुत कम रहता है, मुकाबला सख्त है। रमज़ान का महीना आया इसलिए थोड़ा सा हाथ हल्का किया था, बट अब हाथ हल्का नहीं होगा ईद के बाद। सही है। ये उनको बुलाओ ना, बोलो ये ऑन करो। तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ है डिज़ाइन, प्रोटोटाइप एंड शेयर। क्या? डिज़ाइन, प्रोटोटाइप एंड शेयर। तो बेसिकली जब यूआई की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यूआई की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहनों में अक्सर एक चीज़ आती है कि यार इट शुड बी ब्यूटीफुल। ऐसा ही है, अच्छा होगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा खूबसूरत करना होता है इसको, बड़ा ज़बरदस्त करना होता है। ये जो बात है ये पूरी बात नहीं है। सही है। या तो बच्चों को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है या बच्चे खुद ही इस चीज़ को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं। यूआई की अगर मैं बात करूं तो यूआई खूबसूरत से बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक ऐसा आर्ट है, आर्ट बोल लो या टेक्निक बोल लो, जिसमें आप अपने कंटेंट को क्या करते हो, अपने कंटेंट को यूज़र के लिए इतना आसान करते हो और विजुअली अपीलिंग करते हो। जब विजुअली अपीलिंग की मैं बात करता हूं, अपील क्या होता है, कौन बताएगा? रिक्वेस्ट करना, मीन एक तरीके से अगर दूसरे में देखो तो याद दहानी देना या उसको अपने बारे में इंडिकेट करना कि भाई फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं ना कि अपील करो गवर्नमेंट से, मीन अपने आप को इंडिकेट करवाओ कि हमारे भी तो प्रॉब्लम है। तो विजुअली अपीलिंग मीन आप विजुअली यूज़र को ऐसे अपील करें कि वो आपको देखे, आपकी यूआई को अच्छे से परखे, समझे, अंडरस्टैंड करें। तो अगर हम नेचर की बात करते हैं, एक इंसान की बात करते हैं, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनको बिखरे बिखरे सामान अच्छे लगते हैं? है कोई? हर चीज अलाइन होनी चाहिए। ऐसा ही है भाई, क्या होनी चाहिए? हर चीज अलाइन होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसे ही पैदा किया, तो वो क्या करता है, हर चीज को अलाइन करता है। तो यूआई के अंदर बस इस रूल को जहन में आपने कर लिया, आपकी यूआई स्टैंडर्ड होगी। आपने हर चीज अलाइन करनी है। जब अलाइनमेंट की बात आती है तो आपको चारों जगह में ख्याल करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, बाहर कंट्री में तो आपको सिर्फ आगे देखना है, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि वहां पे लैंड के अंदर घुसे भी ना गलत तरीके से, वो भी खतरनाक है, चालान है। कराची के अंदर आपको चारों तरफ देखना है, पीछे भी, आगे भी, दाएं भी, कहीं से भी कोई भी घुस सकता है, कोई भी आपको मार सकता है। क्लियर है? तो अलाइन की जब बात आती है तो चारों तरफ से देखना पड़ता है। यहां से कोई एलिमेंट है तो इसके साथ बराबर है या नहीं, ऊपर नीचे एलिमेंट्स हैं, ये दोनों बराबर हैं या नहीं। लिस्ट व्यू है, मीन लिस्ट है जिसमें फॉर एग्जांपल बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, अली, अब्दुल बासित, एहसम, अजीम, क्या वो आगे पीछे तो नहीं, सारे अलाइन है या नहीं है? सही है। दूसरी जगह उन्होंने पार्टी के लिए पैसे दिए, 1000, 2000, 1500, 20,000, तो ये कैसे अलाइन होंगे? लेफ्ट, अच्छा, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो लेफ्ट अलाइन होते हैं, राइट अलाइन होते हैं हमेशा? न्यूमेरिकल जो वो नंबर्स होते हैं वो यू अलाइन होते हैं, यू अलाइन होते हैं? राइट होते हैं, लेफ्ट होते हैं? लेफ्ट होते हैं, ठीक है। मीन वो यू होंगे, सारे यू अलाइन होंगे, यहां से वो आगे पीछे हो रहे होंगे। सही, हमेशा याद रखना, ये छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े यूआई वाले कर रहे होते हैं। सही। तो यूआई का एक सबसे बड़ा फोकस क्या है? अलाइनमेंट।
दूसरा क्या है, हायरार्की। क्या है हायरार्की? ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं। अगर आपके यूआई में अलाइनमेंट नहीं, सॉरी हायरार्की नहीं है, आप अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर सकते। अब वो हायरार्की जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए आसान हो गई है, H1, H2, H3, H4। अब जब वो मज़ीद थोड़ी सी यूआई चैलेंज में, 10 डेज चैलेंज में तो इसे प्रैक्टिस करेंगे, उनको और अंदाज़ा हो जाएगा कि यूआई की हायरार्की क्या होती है। सही है, तो आपके पास भी अभी टाइम है, घर पे जाके इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। ओके, अलाइनमेंट एंड हायरार्की। तीसरा है स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। क्या? स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। ये बहुत मायने रखते हैं। क्या करते हैं? बहुत मायने रखते हैं यूआई के अंदर। मिसाल के तौर पर आपके एप्लीकेशन में 10 पिक्चर्स यूज हो रही हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स, डिफरेंट जगहों में। क्या हो रही हैं? 10 प्रोफाइल पिक्चर्स यूज हो रही हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि उन पिक्चर्स के बैकग्राउंड भी सेम होने चाहिए, उन पिक्चर्स के अंदर जो बंदे देख रहे हैं वो एक ही साइड में देख रहे हो। उस कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आपने उनके ड्रेसेस भी सेम करने हैं। अगर ड्रेसेस सेम नहीं करने तो एटलीस्ट उनको ब्लैक एंड व्हाइट के एंगल में लेके आना है, क्योंकि फिर वो ब्रांडिंग में मसला करता है। फॉर एग्जांपल, आप एप्लीकेशन में जो प्राइमरी कलर यूज कर रहे हैं वो ग्रीन है, आपका ब्रांडिंग कलर, और बाकी 40-30% आप यूज कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, और फिर बाकी इमोशन के लिए आप रेड यूज कर रहे हैं, डेंजर के लिए ग्रीन यूज कर रहे हैं, सक्सेस के लिए ब्लॉक यूज कर रहे हैं, सॉरी ग्रे यूज कर रहे हैं ब्लॉक के लिए। इनको हम इमोशन भी कहते हैं या एक्स्ट्रा कलर्स कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे आराम से। तो अब क्या हुआ कि प्रोफाइल पिक्चर्स में फॉर एग्जांपल 4 लोगों ने रिव्यूज दिए, उनके पिक्चर्स आ रही हैं, एक ने ब्लू पहना हुआ है, एक ने रेड पहना हुआ है, अच्छा लगेगा? ठीक है, तो एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आपने उनके ड्रेसेस को भी मैनिपुलेट करना है, कि अगर पिक्चर रियल नहीं है, नेट से उठा रहे हो, आप उनको मैनिपुलेट करेंगे खुद। कैसे करेंगे? वो बिल्कुल आसान तरीका है, वो हम देखेंगे। सही है, या तो इंटरनेट से ऐसी पिक्चर्स आप उठा लें जिसमें ज्यादा परेशानी ना हो आपको। क्लियर है? तो स्मॉल डिटेल्स। चौथी चीज है कलर साइकोलॉजी। कलर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। उसके लिए हमारे पास बेहतरीन रूल है 60, 30 एंड 10 रूल। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, सही है, और फिर न्यूट्रल कलर। ये 3 कलर्स हैं। इसके हवाले से बहुत शॉर्ट वीडियो है, 6 मिनट की, मुझे याद दिलाना, इफ्तारी के बाद सेंड करूंगा। बहुत शॉर्ट वीडियो है बट बहुत काम की वीडियो है। वो बंदा प्रॉपर तरीके से आपको एग्जाम्पल भी देगा बाकायदा एक एप्लीकेशन की जिसकी कलरिंग बहुत बेकार हुई हुई है, तो वो 60, 30, 10% रूल अप्लाई करेगा, तो आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगी। सही है। उसके बाद है साइजेस, बटन्स के साइजेस, आइकन्स के साइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी बटन क्या होता है, सेकेंडरी बटन क्या होता है, प्राइमरी आइकन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी आइकन्स क्या होते हैं, उनके साइज क्या होता है, और फील्ड आइकन क्या होता है, आउटलाइन आइकन क्या होता है, फील्ड कब यूज करते हैं और आउटलाइन कब यूज करते हैं, जब आइकन ब्लॉक होगा तो कैसे दिखेगा, जब एक्टिव होगा तो कैसे दिखेगा, ईच एंड एवरीथिंग। सही है, ये आपके आते हैं साइज के अंदर। सही है। इसके बाद ये तो यूआई के अंदर की चीजें हो गई। सही है। अब यूआई से पहले की बात करें तो यूआई से पहले की जो हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास आ जाता है, पहले स्प्रिंट से शुरू करते हैं तो स्टोरी बोर्डिंग आती है। हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है, कि हम 6 स्टॉप में अपने यूजर फ्लो को डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारा यूजर फ्लो कैसे होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यूजर फ्लो डायग्राम बनाते हैं। अब सारे सुनो, यूजर फ्लो डायग्राम क्यों बनाते हैं, मैं आसान भाषा पे इसको आपको बता देता हूँ। पहली बात ये कि जब आप स्क्रीन्स को देख रहे होंगे, क्योंकि अभी अगर हम बात करते हैं स्प्रिंट की, तो स्प्रिंट जो आपको स्टोरी बोर्ड का बता रहा है उसमें शायद आपके 6 स्टेप वो गए और बीच में अगर कुछ स्क्रीन्स बन रही है तो ये 10 स्क्रीन्स हो गई, और ये वो खास स्क्रीन है जहां से यूजर आप असल जो रास्ता है वो तय करेगा। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीजें, ऑन बोर्ड स्क्रीन्स हैं,
लॉगिन है, साइन अप है, फॉरगॉट पासवर्ड है, ठीक है ना। फॉरगॉट पासवर्ड के बाद ओटीपी एक स्क्रीन होती है, फिर रीसेट इसकी एक स्क्रीन होती है, सही है। तो इन सबको मिस ना करने से या इन सबको प्रॉपर तरीके से अलाइन करने के लिए हमारे पास यूजर फ्लो डायग्राम होता है, जिसमें हमारे पास कुछ डायग्राम होते हैं डिसीजन मेकिंग के, कुछ डायग्राम होते हैं ट्रांजिशंस के, कुछ लोग वो ऐड नहीं करते। नॉर्मल यूजर फ्लो डायग्राम भी आपके लिए काफी होता है। तो आप क्या करते हैं, आप लॉगिन से लेके बिल्कुल एंड तक हर एक स्क्रीन को क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर ऐड करते जाते हैं। यूजर फ्लो कुछ ऐसे दिखता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था। बहुत तरीक़ों से लोग बनाते हैं, इस तरीके से ही बनाते हैं, इस तरीके से ही बनाते हैं। लॉगिन से कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। हाँ बन सकता है वहाँ पे आराम से, वहाँ पे क्योंकि बने बनाए चीज़ें मिलती हैं, बस क्लिक करते जाओ, ऐड करते जाओ, वो खुद ही एक लाइनअप बनता जाता है। सही भाई, ये देखो एंट्री, वेलकम, होम पेज पे गया, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा। हाँ आएगी ना, नींद तो आएगी, रातों को जाग रहे होते हो तो नींद नहीं आएगी तो क्या आएगी। सही है। तो ये यूजर फ्लो डायग्राम है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये यूआई से, वायरफ्रेम से पहले बनेंगे, ताकि बताऊंगा अभी, इस पे टाइम है। सही है। तो ये उसके बाद आप क्या करते हो, वायरफ्रेम बनाते हो, पेपर वायरफ्रेम। पेपर वायरफ्रेम क्यों बनाते हैं ये ज़रा सुन लें। पेपर वायरफ्रेम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें आप क्या करते हो, आप एक स्क्रीन को सॉल्व करते हो, आप एक स्क्रीन के आइडियाज़ को निकालते हो, आप उस पर्टिकुलर स्क्रीन के हवाले से कितनी भी चीज़ें उनको पहले सॉल्व करते हो। आप डायरेक्टली कंप्यूटर पे नहीं बैठते हो, ये मैं पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूआई यूएक्स के अंदर। आप किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं, वायरफ्रेम्स आपसे पूछते हैं कि आपको वायरफ्रेमिंग आती है नहीं आती। वायरफ्रेम का तरीका बहुत आसान है, बस आपने पेपर लेना है और उसके बाद आपने वायरफ्रेमिंग शुरू करनी है। फॉर एग्जांपल लॉगिन की बात करें, पेपर लिया, क्या होगा मेरे लॉगिन पे, यूज़र होगा, पासवर्ड होगा, फॉरगॉट पासवर्ड होगा, बटन होगा, साइन अप विद जीमेल, साइन अप विद गूगल, आपने इसको बनाना है। अचानक आपको आइडिया आया कि यार पासवर्ड ऐड नहीं करेंगे, सिंपल ओटीपी सेंड करेंगे, दूसरा पर्चा लिया उसी टाइम, क्विक, चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट वे, ठीक है, चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट वे। दूसरा पेज बनाया, उसको किया और फिर टीम को दिखाया, टीम ने फाइनलाइज किया। कुछ ऐसे भी करते हैं लोग कि फॉर एग्जांपल टीम मेंबर्स ज़्यादा हैं और उनमें से एक का सिर्फ काम यही है कि वायरफ्रेम पे काम करें। सही है। तो वो तीनों मेंबर क्या करेंगे, एक ही पेज को वो तीनों बनाते हैं, उनमें से जो अच्छा होता है यूजर के लिए उसको फाइनलाइज करते हैं। सही है। वायरफ्रेम के बाद आप क्या करते हो, लो फाई मॉकअप की तरफ जाते हो। कहां जाते हो, लो फाई मॉकअप वायरफ्रेम का बड़ा भाई है। लो फाई मॉकअप के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ टाइपोग्राफी पे ध्यान देते हो, हायरार्की पे ध्यान देते हो, स्पेस पे ध्यान देते हो, ना आप कलर्स ऐड करते हो, ना आप इमेजेस ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मायरू पे हो सकता है और इसके लिए अलग भी वो आते हैं, बट इसको आप एक्सडी के अंदर भी एडिट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। सही है ना, इसमें कलर है ना, इसमें जो है ना इमेजेस हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉक्सेस हैं
और सिर्फ टाइपोग्राफी है, ताकि हम स्पेस को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। सही है ना, हम जो है ना, अल्लाह आपका भला करें, टाइपोग्राफी को सॉल्व कर सकें, ताकि आपका दिमाग कलर की तरफ राग़िब ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखें, उनको सॉल्व करें। सही है। इसको करने के बाद फिर एंड में क्या होता है, हाई फाई मॉकअप। सॉरी, ये वो वाला हाई है, ये लो भाई, ये आपका हो गया लो फाई मॉकअप, ये हो गया आपका हाई फाई मॉकअप। कलर्स भी आ गया, इमेज भी आ गया, सही है, और छोटे छोटे जो डिटेल्स है वो भी आ गए। अच्छा, यहाँ पे जो हाई फाई जो लो फाई मॉकअप है, इसमें सिर्फ बॉक्स ऐड किया है, बट आप लोग क्या करोगे, बॉक्स सिर्फ कहाँ ऐड करोगे, पेपर वायरफ्रेम में। लो फाई में आपने टेक्स्ट जरूर ऐड करने हैं, हाँ लिखना है, ताकि आप उसको जो है ना, उसकी जो हायरार्की है और स्पेसिंग है उसको सॉल्व कर सकें। क्लियर है भाई। तो ये पूरा एक हायरार्की है जो कि यूआई के बाद यूआई शुरू करने से पहले होती है। अब स्टाइल गाइड कब बनाया जाता है ये भी जरा अंडरस्टैंड कर लें। जैसे मैंने वायर फ्रेमिंग कर ली, पेपर से सारे मेरे सामने आ गए, सही है, और मैंने लो फाई मॉकअप भी बना लिया, सही है, बट कुछ लोग लो फाई के बाद बनाते हैं, बट मैं बच्चों को कहता हूं कि लो फाई मॉकअप से पहले आपने क्या करना है, स्टाइल गाइड को फाइनलाइज करना है। क्यों? क्योंकि स्टाइल गाइड के अंदर सबसे बड़ा पार्ट टाइपोग्राफी का है, और आपने लो फाई मॉकअप के अंदर टेक्स्ट ऐड करने हैं। तो स्टाइल गाइड के अंदर अगर आपने टेक्स्ट ऐड नहीं किए तो, और स्टाइल गाइड आपने नहीं किया, तो फिर शायद प्रॉब्लम होगा आपको। सही है। तो आपने क्या करना है, जब पेपर वायरफ्रेम कंप्लीट हो जाए, जैसे ही आप XD में आ जाए, तो पहला काम आपने क्या करना है, स्टाइल गाइड बनाना है। स्टाइल गाइड की बारी मुझे नहीं लगता ईद से पहले आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे उस क्लास में मौजूद हों। अगेन कह रहा हूँ, ईद के बाद हम बहुत फास्ट चलेंगे और एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, कोई मिस ना करें। सही है। मैं आगे बातचीत करके शायद 3-2 हफ्ते बढ़ा दूं आगे, ठीक है, बट हमने कोशिश करनी है कि, क्योंकि देखो एप्लीकेशन समझ आ गया, वेबसाइट मुश्किल नहीं है, वेबसाइट की सिर्फ प्लानिंग मुश्किल है, वेबसाइट का रिसर्च भी बहुत कम होता है, वेबसाइट में सिर्फ बिजनेस और साइट मैप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बाकी वो बिल्कुल आसान है। सही है। तो बस इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, सिर्फ साइज में फ़र्क आ जाएगा। जहाँ पर एप्लीकेशन में H1 आपका 38 to 40 तक जा रहा है, 32 जा रहा है, वहाँ पे 48 से शुरू होता है, 60 तक जाता है, या तो 66 तक जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी जो है ना सारी चीज़ें सेम होंगी, बस थोड़ा सा चीज़ों में फ़र्क होता है। क्लियर है। और वेब के हवाले से हमारे पास कंटेंट बहुत है। फ्लक्स एकेडमी वालों का अल्लाह भला करे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंटेंट फ्री कर रख दिया। सही है। और आप उन्होंने बहुत आसान तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है, तो वो भी आप देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे। सही है। ओके। तो XD में जब नमाज में कितना टाइम है, 7 मिनट है ना। सही है। तो जैसे मैं XD में आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास iPhone 14 Pro Max आ रहा है, उसमें मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए वो एक फ्रेम यहाँ पे बना देगा। क्या बना देगा? फ्रेम बना देगा। इसको मैं यहाँ नाम देता हूँ, अल्लाह आपका भला करे, लॉगिन पेज फॉर एग्जांपल। कौन सा पेज? लॉगिन पेज। हर चीज़ को अलाइन करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट लेआउट्स होते हैं। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट लेआउट्स होते हैं। इनको हम ग्रिड लेआउट भी बोलते हैं। ये बिल्कुल आपके यहाँ पे नीचे XD के अंदर दिख रहे होंगे। सही है। ये लेआउट, जैसे मैं लेआउट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक फ़ोन का लेआउट सामने खुल जाता है। क्या होता है? लेआउट खुल जाता है।
4 कॉलम्स होते हैं इसके अंदर, गटर विड्थ 8 है और कॉलम विड्थ 82 है, ठीक है, और मार्जिन्स लिंक्ड 36 है। ये चारों चीज़ें किसी भी लेआउट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, सही है भाई। तो आप लोग इनको याद कर लें भले, ठीक है। और डिफरेंट डिज़ाइनर डिफरेंट तरीके से इन ग्रिड्स को यूज़ करते हैं। इट ग्रिड से फ़ायदा क्या होता है? इट ग्रिड से बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है? पहली बात तो अगर आप देखेंगे तो आप साइड से बिल्कुल बरी हो गए। अब क्या हो गए? आप आराम से इसको अलाइन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, जो भी आप काम कर रहे हैं। और ये जो लाइन साइड से हम क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हर स्क्रीन सेम नहीं होता। क्लियर है? हर स्क्रीन सेम नहीं होता, इसीलिए हम यहां से मार्जिन देते ताकि हम सेफ साइड में खेल सकें। क्या करें? सेफ साइड में खेल सकें। सही है? यहां तक क्लियर है? और यहां पे गटर विड्थ 10 है, बट कुछ लोग इसको 8 भी करते हैं। क्या करते हैं? 8 भी करते हैं। सही है? देख रहे हो? 8 इसकी विड्थ है, 8 इसकी हाइट है, ठीक है। तो इसके बीच में जो फर्क है ये बिल्कुल 8 के बराबर है। सही है? अब ये जो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है, ये एक बहुत बड़ा यूआई का रूल है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। मैंने अभी ये कोर्स बाय किया है, उस बंदे की एक्सपीरियंस कम से कम आई थिंक 20 to 25 ईयर है। गूगल और बड़े बड़े कंपनी के साथ वो काम कर चुका है। 14,000 का वो कोर्स है, सिर्फ 5 घंटे का। और उस बंदे ने ये क्लेम किया है कि मैंने इस कोर्स के अंदर वो चीज़ें ऐड की जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। और वो अपने कोर्स की मार्केटिंग में एक बार बार कह रहा है, नो बुलशिट, ओनली रियल कंटेंट। मुझे अच्छा लगा और बंदे को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ। तो उस बंदे का जो असल जो भरम है उस कोर्स का, वो रेड स्क्वायर मेथड है। मैं पहले पढ़ चुका था, बट उस कोर्स के अंदर जो उसने डिफाइन किया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिफाइन किया। तो रेड स्क्वायर बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने स्क्वायर्स को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 20 32, 8 5 ज़ा 8 6 ज़ा, इस तरीके से। ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। देखते हैं अभी भी 8 है बॉर्डर के बगैर। कलर चेंज करता हूँ मैं, बिल्कुल 8 है। ठीक है? मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है? 8 2 ज़ा 16। मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना इसको लॉक करता हूँ ताकि एक पे अप्लाई करूँ तो दोनों पे अप्लाई हो जाए। 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। बेटा ये वही वाली कॉपी है जो आप लोग फोटोशॉप में करते आ रहे हो। आज दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया, पता है ना? छोटा कहाँ हो रहा है भाई? जब इसको कॉपी करूंगा तो ये तो उसी, इसके बाद में यहाँ पे इसकी विड्थ चेंज कर रहा हूँ मेरे भाई, समझ रहे हो? ये देखो 40 के बाद क्या है? 48, और 48 के बाद 56, और 56 के बाद 64 आखिरी माना जाता है। कुछ लोग कर भी लेते हैं, बट 64 को बिल्कुल आखिरी माना जाता है। इसके बाद रेड स्क्वायर ख़त्म हो जाता है।
तो एक्सपर्ट कहते हैं ये 4 मोस्टली एप्लीकेशन के अंदर यूज हो रहे होते हैं। मोस्टली इनका काम एप्लीकेशन के अंदर होता है। कहाँ होता है? एप्लीकेशन के अंदर होता है ये। और फिर यहां से 24 से लेकर हमारे पास 48 तक ये मोस्टली वेबसाइट के अंदर ये बहुत रेयर केसेस में यूज हो रहे होते हैं, बहुत रेयर केसेस में। सही है? क्लियर है? सुभान अल्लाह। चलो भाई नमाज पढ़ के आओ। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अभी एक अदद लेआउट बनाते हैं और उसके अंदर रेड स्क्वायर को फॉलो करते हैं। देखो, मैं ये बात पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूं कि इंसान हमेशा तरतीब वाइज चीज़ों को देख रहा होता है। आपको फील नहीं होता, वो बैकएंड पे चल रहा होता है। अगर मैं आपको 24 के लोकल मार्केट लेके जाऊं और फिर मैं आपको लेके जाऊं किसी ज़बरदस्त मॉल में, कितना फ़र्क होगा? वहाँ की हर चीज़ अलाइन होती है, प्रॉपर तरीके से अलाइन होती है। सही है? लोग मॉल्स में जाके क्यों वो ले रहे होते हैं राशन? क्योंकि वहाँ अलाइंड चीज़ें होती हैं। लोग जो है ना, इवन दो ऐसे मार्केट भी हैं, लोकल मार्केट, अगर आप बाहर जाएंगे, बाहर भी ऐसे बाजार लगते हैं, बट वो अलाइनमेंट के तहत लगते हैं। कल परसों में वीडियो देख रहा था ओमान के अंदर, मस्कत के अंदर, वहाँ पे पूरा मार्केट बंद होता है, यूँ बंद हो जाता है, बड़ा सा गेट खोलते हैं तो अंदर पूरी मार्केट है, हर चीज़ बिक रहा है, बकरे बिक रहे हैं, फ्रूट बिक रहा है, सब्जी, गोश्त, और वो कुछ घंटे के लिए खुलता है। बच्चे भी हैं, खवातीन भी सेल कर रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त जगह है, साफ जगह है। कुछ घंटे, अच्छा तो सुबह खुलता है, फजर के बाद खुलता है, वो लोग जा रहे होते हैं यहाँ पे फजर के बाद, सारे सो रहे हैं, खल्ली वल्ली, माफ़ी मुश्किल है। हाँ, तो वहाँ पे सारे सुबह उठ के जो है ना जा रहे होते हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं, बोली भी लग रहे हैं, इतने का मैं दे रहा हूँ, इतने का मैं दे रहा हूँ। तो वहाँ की चीज़ें भी बड़ी मैनेजेबल, तो आपका दिल भी करता है वहाँ जाने को। यहाँ पर तो पार्किंग का ना निज़ाम है, पार्किंग लगाओ तो उठा दिया जाता है, और पार्किंग है भी तो बहुत दूर है पार्किंग प्लाजा, वहाँ पे मार्केट, वहाँ पे आपको 10 मिनट के वॉक पे जाना पड़ेगा। और जो पार्किंग माफिया वो अलग अपने मस्ती में है। तो पूरी कौम का जो हायरार्की है, अलाइनमेंट है, धर्म भरम है, और सारे तपे में ना इस दफ़ा, स्पेशली वो जो अपनी बीवियों के साथ जाते हैं शॉपिंग करने, उनको थोड़ा सा टोक दो, भाई क्या कर रहा, देखता नहीं है क्या तू? ठीक है, बैकेंड में कुछ और चल रहा होता है। तो पूरी कौम तपी होती है इस टाइम, और इस पे जो सबसे बड़ा जो असरअंदाज होता है ना, वो हमारे अलाइनमेंट, हमारे जो कराची को जो डिज़ाइन किया गया ना, पहली बात तो डिज़ाइन है ही नहीं, डिज़ाइन करते तो शायद ऐसा ना होता। और आपने गौर किया होगा, आप किसी के घर में जाते हैं और किसी शोरूम में जाते हैं या किसी अच्छी जगह जाते हैं, तो आपके वो ना वो अलाइनमेंट और वहाँ की जो इन्वायरमेंट आपको वाकई वाइब करना शुरू कर देती है। आपको बड़ा अच्छा फील होता है, आपको बड़ा ज़बरदस्त फील होता है। सही है? तो इसी तरीके से अगर आपकी यूआई मैसी है, ठीक है, वो वाला मैसी नहीं है, मतलब गुत्तम गुत्ता है, तो देखने वाले को मज़ा नहीं आता। यही वजह आपने देखा होगा, पिक्सल है, एप्पल है, क्या आपने उनके वेबसाइट या एप्लीकेशन के अंदर कोई खास चीज़ देखी है? सिंपल होते हैं, बट क्यों अच्छे लगते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ अलाइनमेंट, just because of hierarchy, just because of good use of color and contrast, बस, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको अक्सर दिखाता हूँ ये मिसालें, दुनिया की टॉप कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल दुनिया की टॉप मिसालें ये, क्या है? कुछ नहीं है बट अलाइनमेंट है। सही है? ये क्या है? हर एक चीज, इसके बीच का साइज, इसके बीच का साइज, ये इससे अलाइंड है, ये इससे अलाइन है, ये इससे, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इन अ गुड कंट्रास्ट, इन अ गुड अलाइनमेंट, इन अ गुड स्पेस, और हायरार्की भी अच्छे से मेंटेन्ड है। नीचे आता है ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ का, इसका बीच का, और देखो ये थोड़ा सा दूर है, ये करीब है, ये फिर दूर है, ये फिर दूर है।
तो बेसिकली ये और ये बिल्कुल सेम है, इनके बीच का अलग है, क्योंकि ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। और बटन देखो कितने जबरदस्त, रूल ऑफ थंब अप्लाई हो रहा है, कर्सर इतना परेशान नहीं हो रहा। कौन सा लॉ यूज हो रहा है यहां पे? हाँ अब आए ना ऊंट साढ़े पहाड़ के नीचे। 4 रूल पढ़े थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनमें से एक रूल ने सीटीए वाला बताया था, वो क्या लॉ था वो? फिट्स लॉ, सही है। तो फिट्स लॉ ने रूल ऑफ थंब की बात की थी कि रूल ऑफ थंब मीन या तो कर्सर या तो थंब प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो सके। और इंसानी थंब जो कहा जाता है वो 44 के करीब भी होता है, 54 भी लोग कह रहे होते हैं। तो आपके जो बटन का हाइट होता है, प्राइमरी बटन जो होता है, वो हमेशा 44 या 55 के दरमियान होना चाहिए। ये हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ा होगा, रूल ऑफ थंब जरूर पढ़ना, ये बहुत जरूरी है एप्लीकेशन के अंदर। अब ये सेंटर है तो हर चीज अलाइन है, हर चीज, ठीक है। सो ये हम रेड स्क्वायर से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 24 का यूज करता हूँ, ठीक है। तो 24 मैंने यहाँ पे ऊपर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ग्रिड को, अच्छा ये जो ग्रिड के जो लाइंस हैं इनको भी आप जो है ना थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं और इसकी ओपेसिटी को कम कर दें, बस इतना कर दें कि ये दिखें, सही है भाई। तो मैंने क्या कर दिया, एक स्क्वायर यहाँ पे लगाया जो कि 24 का है। कितने का है? 24 का, सही है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक अदद मेरा सर्च बार आ रहा है, एक मिसाल ले लेते हैं। सर क्या आ रहा है? सर्च बार। तो मैं यहाँ पे एक सर्च बार ड्रॉ करता हूँ, सही है। और फिर इसके जो है ना बॉर्डर को हम आर्ट कर देते हैं, सही है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 24 पे यहां पे अलाइन कर दिया। क्या कर दिया? अब आपकी मर्जी है आप हायरार्की को कैसे लेके चलते हो। क्या हो गया? क्या? माउस गिर गया? अच्छा, मैंने कहा शायद तुम गिर गए नींद से। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 32 के साथ खेलना चाह रहे हैं बड़े बड़े जगहों में, फॉर एग्जाम्पल आप 24 यूज नहीं करना चाह रहे, आपने कहा कि यार मैं 32 इस्तेमाल करूंगा, तो इट्स मीन 32 अब जहां जहां ग्रुप तोड़े जाएंगे वहां पर 32 काम करेगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल सर्च के बाद मैं क्या करता हूं, मैंने सर्च के बाद यहां पे ऐड किया एक टेक्स्ट को भी हम फिलहाल ऐड नहीं करते, टेक्स्ट को हम इस तरीके से डोनेट करते हैं, सही है। और इसको मैं कलर दे देता हूं थोड़ा सा डार्क, सही है। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, प्रॉपर अलाइन कर दूंगा, जूम करूंगा, एग्जैक्ट 24 पे मेरे पास आ गया, सही है। ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या है? कैटेगरी का। किसका? कैटेगरी का। अब नीचे क्या आएगा हमारे पास नीचे आएंगे क्या आएंगे? कैटेगरीज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 4 कार्ड बना देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्मार्ट होम का एप्लीकेशन है जहां पे फैन, एसी और डोर्स और कैमराज आ रहे हैं ना, चार कार्ड्स आ रहे हैं। कार्ड्स क्या होते हैं आगे यूआई एलिमेंट्स में इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सही है। 4 कार्ड्स आ रहे हैं, वैसे घर से पढ़ लेना कार्ड क्या होता है। मैंने यहाँ पे 4 कार्ड बना लिए। अब देखो मुझे डिवाइड करने में कितना आसान हो रहा है, मेरे जो कॉलम है, जो रॉज है, मुझे वो हेल्प कर रहे हैं, सही है। मैंने 4 कार्ड बनाने और मैंने इसको यूं कर दिया, और मैंने इसके अंदर कलर ऐड कर दिया हल्का फुल्का, और इसको ही मैंने आर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम शुरू से ही आर्ट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? आर्ट यूज कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके दरमियान और इसके दरमियान 32 नहीं होना चाहिए,
जो कि वाकई नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा 24। सही भाई, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ रख दिया और दोनों को कॉपी किया और इनको मैंने यहाँ कर दिया। इनके बीच में मैं 24 नहीं करूँगा क्योंकि ये भी एक अदद ग्रुप है। तो क्या करेंगे 16 कर सकते हैं हम इसके बीच, इनके बीच में। सही है। नीचे एक और हेडिंग आ गया जहां पे मेरे पास स्क्रॉल क्या है, स्क्रॉल नहीं होता, स्क्रॉल कार्ड होता है। अगेन मेरे पास क्या हो रहा है, एक अदद पूरे ग्रुप टूट रहा है। तो क्या यूज करूंगा फिर से 24। ठीक है भाई, 24 यूज करूंगा और इसी टेक्स्ट को मैं नीचे लेके आऊंगा। सही है। और इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे और इस दफ़ा मैं थोड़े से छोटे कार्ड बनाता हूँ। सम टाइम आप इसको तोड़ भी सकते हैं अगर मजबूरी हो। सही है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर तरीके से आप इसको वो करें। मैंने एक और बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 24 है और नीचे भी क्या होगा 24 ही होगा। और इनके बीच में क्या होगा 16। ये बाहर जा रहा है क्योंकि ये स्क्रॉलेबल होगा, मीन एक और भी इसके बाहर जाएगा। सही है। इनको वापस से अपनी जगह रख दो। देख लो, एक 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 बहुत ही अनकॉन्शियस प्लेजेंट व्यू आपके आंखों में आ जाती है जब चीजें बहुत अलाइन हो जाती हैं खुद ही। अगर कोई बंदा जोर भी ना देगा ना तो देखेगा यार हर चीज प्रॉपर अलाइंड है, हर चीज प्रॉपर अलाइंड है। कौन सा ये बॉक्स, ये वाले, ये स्लाइड होगा ना, तो स्लाइड होगा ना, अभी दिखाता हूं कैसे होगा। किसको, मैं आपको दिखाता हूं ये क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ हाँ सबर सबर, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ऐसे होगा, ठीक है। और अगर तुम इसको अंदर लेके भी आओगे तो तुमने तो रूल तोड़ दिया ना, क्योंकि सबके बीच में तो 16-16 का है, तो ऐसे तो नहीं होता। और ये इतना ही दिखता है छोटा सा कि पता चले कि ये स्क्रॉलेबल है, बस दैट्स इट। ये सिखाऊंगा पूरा भाई, ये अभी तुम लोग सिर्फ ये रेड स्क्वायर और ये इन चीज़ों को फिलहाल सीखो, वो प्रॉपर बताऊंगा, पूरा पूरा गाइड करूंगा। उसके हवाले से हमारे पास पूरी एक अलग क्लास है जिसको हम कहेंगे प्रोटोटाइपिंग क्लासेस। उस पर पूरा प्रोटोटाइप सीखेंगे, पूरा वो जंगल बन जाएगा वाइट्स का। सही है, तो समझ आ गया भाई। तो ये हमारे पास रेड स्क्वायर है। हाँ कहाँ पे
इसमें 16 इसमें 8 है। किस पे 16 है, मैं बात नहीं समझा। हाँ ये तो ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ ये तुमने सही नोटिस किया है। तुम इसको 16 कर सकते हो, या तो इनको 8 कर लो, ठीक है, ये तुम कर सकते हो। हाँ सबको, रेड स्क्वायर को और अच्छे से पढ़ लो, सही है। सही है भाई, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से जब आप चीजों को अलाइन करोगे तो हर चीज प्रॉपर तरीके से हमारे पास आएगी, ईच एंड एवरीथिंग। सो ये रेड स्क्वायर मेथड है जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर है भाई? तो बेसिकली रेड स्क्वायर इनको कहते हैं। सही है, कोई सवाल? बेसिकली जब टॉप लेवल पे काम किया जाता है ना, टॉप लेवल पे, तो दो किस्म के डिज़ाइन सिस्टम बनाए जाते हैं, एप्पल और एंड्रॉयड के लिए। अब अगर हर सबके लिए करेंगे तो दिन में कितने फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। फिलहाल आपने बस करना है, फिलहाल आप एंड्रॉयड उसको छोड़ें, वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस को मैंने करते नहीं देखा है। ये मैं बिल्कुल गूगल लेवल की बात कर रहा हूँ, उनके पास तो खैर हर चीज़ के लिए अलग बंदा हायर है। अब छोटे सॉफ्टवेयर हाउस इतने लोग हायर करने लग जाएं, और छोटे छोटे क्लाइंट्स, वो भी छोटे क्लाइंट्स नहीं होते खैर, 5-5 लाख दे रहे होते हैं। तो अगर वो इतने लोग हायर करने लग जाएं कि वो डिफरेंट हर किसी को देखें, तो वो गूगल के बराबर थोड़ी आ सकेंगे। वो गूगल तो अगर 2 करोड़ भी किसी को देता है तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। हाँ इसमें कोडिंग का कमाल होता है। आपने एक ही स्क्रीन बतानी है, उसमें 10-15 चैट के वो दिखाना है, बस बात खत्म। हाँ फॉर एग्जांपल आपका होम पेज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप इसको ड्रैग करते जाएंगे, यहाँ जाएं, क्लिक करें और इसको ड्रैग करते जाएं। जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाएगा, इसको बड़ा करते जाएं। लास्ट टाइम क्या किया था बच्चों ने पता है? फॉर एग्जाम्पल होम पेज बड़ा था, उन्होंने कॉपी कर दिया आधा इस पेज में कर लिया। अरे मैंने कहा अल्लाह के वलियो, इसी को ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इसी को ही ड्रैग कर दो नीचे, वो पूरा होम पेज लेके आ जाओ। सही है। हाँ मगर ये छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंटेंट कम में छोटा कर दिया ऐसा हमने, चलो भाई नींद में ऐसा नहीं हो सकता, बड़ा होगा छोटा नहीं होगा। और आप रेड स्क्वायर को थोड़ा सा फास्ट इसलिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मैं इसको कट कर देता हूं इन सबको। आपको पता है कि आपको इनके दरमियान 8 ही रखना है। क्या रखना है? 8 रखना है। तो आपने क्या किया, रिपीट ग्रिड ऑन कर दिया। क्या कर दिया? रिपीट ग्रिड। और पहले इसको 4 किया और 4 के बाद जूम किया और इसको आपने खुद 8 कर दिया ऐसे। हाँ तो अभी सिखाया ना भाई। ये तुम बातें करो भाई। भाई देखो मैंने रिपीट ग्रिड किया सिंपल, ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूं। मुझे पता है कि यार ये मल्टीपल बार आना है, ठीक है, 10-15 बार या 8 बार 5 बार। तो मैंने रिपीट ग्रिड पे क्लिक किया और इसको मैंने 4 बार ड्रैग किया सिंपल, और फिर उसके बाद इनकी स्पेसिंग सेट कर दी 8 पे, खत्म बात। बट ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिग्मा के अंदर ये अब तक नहीं आया।
सिर्फ XD में। सही है। और आजकल मार्केट की डिमांड थोड़ी बहुत हिग्मा की तरफ जा रही है और उसकी हम क्लासेस इंशाल्लाह लेंगे। ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बस कुछ चीज़ें वहाँ पे चेंज है, कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज है। टूल्स तो अब आपको हर जगह यही मिलेंगे भाई, टूल्स चेंज नहीं होंगे। सही है भाई। और क्या था जो मुझे बताना था? तो रेड स्क्वायर मेथड को अच्छे तरीके से यूज़ करें और रेड स्क्वायर को एप्लीकेशन के मुताबिक थोड़ा सा पढ़ें। किसी को कोई ब्लॉग मिल जाए, कोई वीडियो मिल जाए कि रेड स्क्वायर को एप्लीकेशन के अंदर, एलिमेंट के अंदर कैसे साइज देखना है, तुम देख लेना यूसुफ, तुम्हारी रिसर्च अच्छी है। कोई ऐसा ब्लॉग मिल जाए जो पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हो कि भाई फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल ग्रुप डिवाइड हो रहे हैं वहाँ पे 32 होना चाहिए या 16 होना चाहिए, सही है, या 8 होना चाहिए, मुझे मिलता है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सही है। बाकी इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लें, क्योंकि रेड स्क्वायर मेथड एक दफ़ा आपके जहन में बैठ गया, फिर अलाइनमेंट और लेआउट को आप अल्लाह हाफिज़ कह देंगे। अल्लाह हाफिज़ से मुराद है कि उसका जो झंझट है आपके जहन में नहीं होगा। सही है भाई, क्लियर है? तो रेड स्क्वायर तुम सो रहे हो क्या है? कितनी दफ़ा मैंने इसका नाम लिया, पूरा प्रैक्टिस कर लिया इसका। सही है भाई, रेड स्क्वायर मेथड कल तो आना है, कल आना है ना, ऑफ थोड़ी है भाई, गवर्नमेंट ने ऑफ नहीं दिया ना, तो वो जुमरा जुम्मा हफ्ता है, बहुत जुमरा जुम्मा हफ्ता, मंगल फिर 5 दिन हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हफ्ते को ऑफ देते हैं उनके लिए 3 दिन की छुट्टी है, बहुत जुमरा जुम्मा हफ्ता। जो 6 दिन काम करते हैं उनका हफ्ता भी ऑफ है, 4 दिन की छुट्टी है। ये प्रॉपर अनाउंस हुआ है, अगर आप लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे वो प्रॉपर अनाउंस कर दिया गया है। बहुत हैं, हुकूमत सिंध, हुकूमत पंजाब, वो तो सिर्फ उसके हवाले से करता है, एग्ज़ाम के हवाले से। वेबसाइट में भी होता है, वेबसाइट में तो ज़्यादा होता है। अबे टाइम है यार।